उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में युवा क्या सोचते हैं, युवाओं को लेकर जो क्षेत्रीय पश्चिमी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का लगातार चुनाव है हर जगह। अखिलेश यादव भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, गाजियाबाद की सीट के लिए ट्वीट किया। पहले युवा क्या सोचते हैं उसको लेकर? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बस्ता लगा हुआ और सामने समाजवादी पार्टी का बस्ता है। दोनों बस्तों की हाल देख कर आप समझ सकते हैं कि जनता क्या सोच रही है, युवा क्या सोच रहा है। आज युवा माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को बिल्कुल चरितार्थ कर रहा है। माननीय योगी जी के विकास मॉडल को उनकी कानून व्यवस्था के साथ खड़ा हुआ है। और अखिलेश यादव की आप बात करते हैं तो अखिलेश यादव जी का ये ट्वीट ये हताशा बता रहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद किस तरह वो अपनी लाज बचाएं। और संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह करना उनके लिए पहली बात नहीं है, वो हमेशा से इस तरह के करते हैं, उनके चरित्र का हिस्सा बन चुका है। तो जनता सब जानती है और युवा निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के साथ, माननीय योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और माननीय मोदी जी ने जब लाल किले से कहा था कि मैं 1 लाख युवाओं को राजनीति में भी लाना चाहता हूँ जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, और आज उसी पर युवा माहौल लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, भाजपा का गढ़ माना जाता है गाजियाबाद, क्या कहेंगे इसको लेकर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कैडर यहाँ बहुत मजबूत है। यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी में आस्था प्रकट करते हैं, हमारे नेतृत्व में आस्था प्रकट करते हैं, और उसी को परिणाम में भी हम देख सकते हैं। कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत भारी अंतर से जीत के जाती है। अच्छा, यहाँ क्षेत्रीय जो प्रत्याशी है उसका बड़ा झंझट रहता है कि जो क्षेत्रीय है वो लोग चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय प्रत्याशी यहाँ रहे। क्या कहेंगे उसको लेकर कि इस बार संजीव शर्मा जी की भी वोट यहाँ पर नहीं बनी है? नहीं, वो क्षेत्र ही है। देखिए, आप कई इसी परिक्षेत्र में रहने वाले कार्यकर्ता हैं और गाजियाबाद के लगातार सक्रिय राजनीति में रहे, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे, पार्टी में अलग दायित्व रहे, और यहाँ महानगर के अध्यक्ष हैं वो लगातार दूसरी बार। तो उनसे ज़्यादा सक्रिय क्षेत्र में कोई भी नहीं है। और जो दूसरे दलों के प्रत्याशी हैं तो उनके लिए आप ही के न्यूज़ के माध्यम से चला था कि उदाहरण के लेके आए प्रत्याशी हैं, उनके सार्वजनिक जीवन में कोई स्वीकारता नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा सहभागिता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सक्रियता भी उनकी कहीं दिखाई नहीं देती। संजीव शर्मा जी जन जन के साथ रहने वाले, पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, और उस पर जनता मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष कह रहा है कि विकास और बेरोजगार, रोजगार के मुद्दे को लेकर जो है जनता वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार देखती है? बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर जनता वोट करिए, रोजगार के मुद्दे पर जनता वोट करिए। और अभी कोई रोजगार का चाहे अवसर हो, चाहे अभी 62,000 पुलिस भर्तियां हो, चाहे कोई भी रोजगार, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ भर्तियां होती हैं। पिछले टेन्योर में 5 लाख भर्तियां चाहे देने का काम किया। पूर्वी सरकारों में हम देखते हैं कि एक जाति विशेष के, परिवार विशेष के लोग केवल भर्तियों में होते थे, कहीं ना कहीं प्रतिभा को नकारा दिया जाता था, उनके ठेके छूटते थे। आज ऐसा नहीं है। आज गरीब का बच्चा जो योग्य है, कहीं स्तर पे हो, सबके साथ समान स्तर पे वो योग्यता के आधार पर नौकरी पा रहा है। और इसलिए युवा में बहुत उत्साह है कि ये सरकार लगातार हर स्तर पे मजबूत होनी चाहिए। और माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के हाथों को युवा आज मजबूत करता दिखाई दे रहा है। यूपी में 9 सीटों पर चुनाव है, क्या देखते हैं 9 में से कितनी? 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जीतने जा रही है। और ये उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने का काम आज युवा विशेष रूप से करने जा रहा है। अच्छा, विपक्ष भी 9 की 9 सीटों पर दावा कर रहा है। देखिए, राजनीति में इच्छा, महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि आज मतदान होने जा रहा है। जनता अपना निर्णय वोटिंग मशीन में बंद करने जा रही है, ईवीएम मशीन में। और आप, जैसा मैंने कहा ना, आप दोनों बस्तों के हाल देखकर, खत मजमून देखकर भाप सकते हैं कि परिस्थिति क्या होने जा रही है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुखविंदर सोम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है जिस उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों पर चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।